है भाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और खबरें सब डाइजेस्ट करनी है आज खुलते ही। जो इंपॉर्टेंट है वो अभी अपफ्रंट डिस्कस कर लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत बिग बॉय इन्फोसिस के साथ करेंगे। जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। इनफैक्ट नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 2% बढ़कर आई है। हमारे उम्मीद से थोड़ा सा कम है वो आंकड़ा, लेकिन ठीक है, वो 6500 करोड़ चलेगा। डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर देखिए, ये इनफैक्ट 4894 मिलियन डॉलर के आसपास आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। वहां पर लगभग 4% तक की ग्रोथ है। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू 3.1% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। 3% का अनुमान था, तो ये भी इन लाइन है। मार्जिन के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे, मार्जिन स्टेडी है 21.1% पर, 21.34% के एक्सपेक्टेशन थी। तो उस लिहाज से परफॉर्मेंस में कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है। जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही आया। मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि गाइडेंस बढ़ेगा, और गाइडेंस भी बढ़ा है। 3 से 4% पहला बेस था गाइडेंस का ग्रोथ के लिहाज से, रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से। इसे हल्का सा बढ़ाया है। इसे 3.75% लोअर एंड पर बढ़ाया 75 बेसिस पॉइंट, और अपर एंड पर करीब आधे बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। तो 3.75 से 4.5% की अब रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी लेकर चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली देखिए, ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छा है और पाइपलाइन मजबूत होने लगी है, इसीलिए हम धीरे से गाइडेंस अपना बढ़ा रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कोई बदलाव नहीं, वो 20 से 22% के बीच बरकरार रहेंगे। इस बीच कंपनी ने ये मेंशन किया है, बीएफएसआई में ग्रोथ है, बाकी सेगमेंट्स में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। और बीएफएसआई में भी खासतौर से यूएस के मार्केट में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स थोड़े से वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे फाइनेंशियल सर्विसेज इंप्रूव हो रही हैं। कैपिटल मार्केट की अच्छी ग्रोथ, कार्ड्स और पेमेंट बिजनेस की अच्छी ग्रोथ दरअसल ड्राइव कर रही है इन नंबर्स को। वो एक चीज हुई। दूसरी तरफ विप्रो की बात करेंगे। विप्रो के आईटी रेवेन्यू में करीब 1.5% का इजाफा है, लेकिन हम देखते हैं डॉलर रेवेन्यू 1.3% तक की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ये उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा उभर कर आ रहा है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर एक्सपेक्टेशन क्या थी? 0.1% की ग्रोथ, उसके सामने 0.6% तक की ग्रोथ देखने को मिले। तो ये नंबर इनफैक्ट बेहतर है। इसके बिजनेस में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है। 1:1 के बोनस का भी ऐलान कंपनी ने किया है। लेकिन थर्ड क्वार्टर का जो गाइडेंस है वो ओके है। जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे -2 to 0%, कंपनी कह रही है -2 to 0% दिया है। -0.5 to 1.5% का अनुमान था। तो ये जो गाइडेंस है ना, वहां पर थोड़ा सा मामला तो ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के बिजनेस में डिमांड फीकी है, लेकिन बीएफएसआई स्ट्रांग है, ये कंपनी की तरफ से बयान आया। तो ये 2 दिग्गज रहेंगे। तीसरा दिग्गज रहेगा एक्सिस बैंक। मुनाफा बेहतर है, काफी बेहतर है। 6300 करोड़ के सामने 6900 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा आया है। 18% की ग्रोथ है। ब्याज से आय 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये हल्का सा मिस आता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स में हमने देखा है कॉन्ट्रैक्शन। पिछले क्वार्टर में 4% के मार्जिन्स थे, ये 3.99% पर आए हैं, तो कुछ प्रेशर देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 1.44% पर वर्सेस 1.5%, ये ठीक है। नेट एनपीए में कोई बदलाव नहीं। कंपनी कह रही है एसेट क्वालिटी स्टेबल है। कुछ अनसिक्योर्ड एसेट्स में मामला बिगड़ रहा है, एसेट क्वालिटी को लेकर वहां पर चिंता है। एलटीआई माइंट्री मुनाफा 10% बढ़कर आया है। वैसे आप कहेंगे नंबर्स इन लाइन है, लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर एक मिस है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर एक्सपेक्टेशन थी 2.7% की, 2.3% कंपनी ने डिलीवर किया है, और मार्जिन एब्सोल्युटली इन लाइन आए 15.5% पर। पॉलीकैब रेडार पर रखेंगे। रेवेन्यू बीट है, लेकिन मुनाफा स्लिप है। 445 करोड़ पर आया, 452 करोड़ का अनुमान था। इबिटा देखेंगे, सिर्फ 3.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स दबाव में आए हैं। 13% के मार्जिन्स का अनुमान था, 11.5% पर आते हुए दिखाई दिए। और टाटा केमिकल्स के नंबर्स पर भी नजरें रहेंगी आज, जहां पर मुनाफे में दरअसल आया है दबाव 46% का। रेवेन्यू फ्लैट है। इबिटा लेवल पर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं।